अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर व्लॉग। और आज मैं आपसे शो करूंगी कि मेरे पास कौन कौन सी ज्वेलरी है। मैं अभी जो बात कर रही हूँ वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये जो वक्त है, ये जो हालात है, हम कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी या डायमंड की ज्वेलरी वेयर नहीं कर सकते। तो फिलहाल जिस तरह हालात चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो मैचिंग की ज्वेलरी वेयर करते हैं। तो आज मैं शो करूंगी कि मेरे पास जो है वो कौन कौन सी जो है वो ज्वेलरी है। मेरे साथ रहिएगा। एक ये वाला नेकलेस है, इसमें बंदे भी थे लेकिन मेरी फ्रेंड आई थी तो उनको बहुत अच्छे लगे थे, तो वो जो है इसके इयररिंग्स ले गई थी। और बाकी ये स्टील में है। ये काफी टाइम पहले लिया था, लेकिन मैं आपको आखिर में बताऊंगी कि मैं इनको किस तरह सेफ जो है मैं रखती हूँ। अभी तक ये कहीं से अगर आप देखें तो ये ब्लैक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से इसको लिए हुए भी कोई 10 साल हो गए हैं मुझे, बल्कि 10 साल से ज्यादा ही हो गए हैं। और आप ये देखें, इसमें कहीं पे भी जो है ना वो ब्लैक नहीं हुआ या कहीं रस्ट आ रहा हो या डिस्कलरेशन हुई हो। ये देखें आप लोग। और दूसरा जो है ये है, ये मुझे लिए हुए 3 साल हो गए हैं कि इसकी इयररिंग्स। ये देखें, इसमें स्टोन्स लगे हुए हैं वाइट, और ये सिल्वर का है। ये भी कहीं से भी आपको ब्लैक नजर नहीं आएगा। मैंने इस वक्त फिलहाल मैंने कोई भी नई ज्वेलरी नहीं ली। ये मेरे पास पुरानी है, और मैं आपको बताऊंगी कि आखिर में कि इसको किस तरह जो है वो इतने अरसे तक मैंने बिल्कुल सही हालत में रखी हुई है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज जब मैंने ये ली थी शॉप से, मैंने तारिक सेंटर से परचेज की हुई है कुछ, और कुछ जो है डॉल्मिन मॉल से। ये भी मैंने तारिक सेंटर से लिया था, और उन्होंने मुझे जो है ऐसे ही दिया था, बटर पेपर में रखकर। जितने भी ज्वेलरी मैंने परचेज की है वो तारिक सेंटर से मैंने ली हुई है, तारिक रोड। और कुछ मैंने डॉल्मिन से ली हुई है, वो भी तारिक रोड से। और जब मैंने ये परचेज की थी तो मुझे ये शॉपकीपर ने ऐसे ही रख के दी थी, लेकिन टिश्यू में मैंने रखी है, टिश्यू में नहीं थी। ये उन्होंने दिया था, इसके ऊपर ये जो नेकलेस है उसके ऊपर इस तरह इन्होंने रखने के लिए दिया था। इसके इयररिंग्स भी हैं और इसका टिक्का भी है। आई शो यू इन अ फ्यू मिनट्स। ग्रे, ये ग्रे और सिल्वर, ग्रे और ये सिल्वर। ये इयररिंग्स है। ये वाले इयररिंग्स है। ये टीका और ये रिंग। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह, ये भी इसको भी काफी टाइम हो गया है। इसको जो है वो 13 साल हो गए मैंने लिए हुए। और आप देखें कि जरा भी डिस्कलरेशन नहीं हुई। और ये ऐसा नहीं है कि जब एक ही मर्तबा पहने, और ये मैं बहुत मर्तबा पहन चुकी हूँ। सिल्वर और गोल्डन ज्वेलरी ऐसी होती है कि आप किसी भी सूट के साथ जो है मैचिंग कर लेते हैं, किसी भी सूट के साथ वो लग जाती है। जिस तरह से हम सैंडल ले लेते हैं ज्यादातर गोल्डन या सिल्वर,
और किसी भी सूट के साथ वो कहीं आ रहा हो गोल्डन या सिल्वर, हम उसके साथ मैच कर लेते हैं। एक तरीके से मनी सेविंग है। जिस तरह की जो है सिचुएशन चल रही है हमारे कंट्री की, तो उस सूरत हाल में मैं ये समझती हूँ कि जो है पैसों को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है, बल्कि बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये मेरी रिंग, और ये कोई मैंने 8-10 मर्तबा मैंने जो है ये वेयर किया है, लेकिन जब भी पहनो नया लगता है। और गाइस आपकी बहन ने ये भी जो है परचेज किए थे, लेकिन इसमें थोड़े से कुछ स्टोन्स निकल गए, अगर आपको नजर आ रहा हो तो। ये देखें, हल्के हल्के 2-4 इधर निकले हैं, फिर एक यहाँ से निकल गया, फिर 2-4 इधर से निकले हैं। हालांकि इतनी केयर करने के बावजूद इसमें कुछ स्टोन निकल गए हैं, लेकिन जब वेयर करो तो पता चलता नहीं है कि इसमें से स्टोन निकले हुए हैं। और ये मेरी रोज रिंग सिल्वर में, ये राउंड, और ये वाली ओवल। तो गाइस ये मेरी शादी का जो है वो हार है, और ये बहुत अच्छा था। लेकिन जब हमने शिफ्टिंग की, जब मलिर कैंट से हम लोग गुलशन शिफ्ट हुए, तो पता नहीं ये कैसे टूट गया, इतना ख्याल रखने के बावजूद भी। अब मैंने ये तारिक सेंटर से लिया था, बहुत अच्छा है। अब ये इतना गलत तरीके से टूटा है, इसका बीच का पार्ट जो है ना, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो, और तो ये पता नहीं कैसे टूट गया। बीच का पार्ट तो मुझे मिल ही नहीं रहा कि वो कहाँ गया। और ये मुझे तारिक सेंटर जाना पड़ेगा, टाइम नहीं मिल रहा, तो तारिक सेंटर जाना पड़ेगा, भाई से पूछना पड़ेगा जो ज्वेलरी मेकिंग का काम करते हैं कि ये कैसे इसमें टांका लगेगा और ये कैसे जो है वो फिक्स होगा। आप लोग भी अपनी जो है वो कोई मेरी वीडियो देख रहे हो जो ज्वेलरी मेकर हो, तो प्लीज़ अपनी जो है वो राय ज़रूर दीजिएगा और बताइएगा ये कैसे फिक्स होगा। इसके साथ जो है ये टीका, लेकिन देख लें मेरी शादी को माशाल्लाह जो है वो 13वां साल लग गया है, और ये अभी तक कहीं से ब्लैक नहीं हुआ। ये मैं 3-4 मरतबा वेयर कर चुकी हूँ, लेकिन शिफ्टिंग के दौरान जो है ये टूट गया। ये आपने देखे होंगे, ये इयररिंग्स अभी मैंने कुछ दिन पहले जो है वो शॉर्ट डाला था, और उसमें मैंने दुपट्टा वेयर किया था, तो ये वाले पहने थे। ये तो मैंने हार जो मैंने बहुत कम पहना है, लेकिन ये जो बुंदे हैं ये मैं बहुत मर्तबा पहन चुकी हूँ। आप देखें कहीं से भी ब्लैक नहीं हुआ। बस सलीका आना चाहिए कि आप लोग किस तरह या हम लोग किस तरह जो है वो इसको वेयर कर रहे हैं, पानी से बचा रहे हैं या परफ्यूम तो नहीं लगा रहे। इन चीज़ों से ये बहुत ज्वेलरी जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है, चाहे कितनी भी एक्सपेंसिव क्यों ना हो। टीका मेरा, ये सब शादी के, ये मेरा झूमर, बल्कि ये है उल्टा रखा था, ये सीधा है। झूमर तो खैर एक ही मर्तबा लगाया था मैं जब शादी हुई थी, और ये मेरी नथ बहुत प्यारी थी, इसके अंदर के बीड्स काफ़ी सारे थे, और ये पता नहीं किधर चले गए। ये भी हालांकि देख लें 13वां साल मेरी शादी को शुरू हो गया माशाल्लाह, और ये अभी तक ब्लैक नहीं हुआ। और ये रिंग्स ली थी, इसकी बैंगल्स भी ली थी काफ़ी सारी मैंने ना, लेकिन मैंने वो दे दी थी किसी को।
इसी तरह जो मैंने शादी का ये वाला सेट दिखाया आपको, और भी मेरे पास 2-3 और सेट रखे थे, लेकिन किसी बच्ची को ज़रूरत थी तो मैंने वहाँ चैरिटी कर दी। और वैसे भी कौन सी इतनी हैवी ज्वेलरी होती है जो हम हर वक्त वेयर करते हैं। मैं समझती हूँ कि आपने पहन ली तो आपको, अगर 2-3 मरतबा पहन लिए तो आपको दे देने चाहिए, किसी को अगर ज़रूरत हो तो। बहुत ज़्यादा जो नीडी लोग हों, जो वाइट कॉलर लोग हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। अच्छा, अब आ गए कैजुअल इयररिंग्स के। ये आपने देख ही लिए होंगे कि मेरी बेटी ने मुझे मेरी बर्थडे पे प्रेजेंट दिया था, मुझे अपने बाबा के साथ गई थी, और ये मैंने अभी तक वेयर नहीं किए। और ये मैंने लिए थे नाहिद से कोई 5-6 महीने पहले, लेकिन इस तरह का अभी कोई सूट नहीं बना ना, ब्राउन कलर का या जो है स्किन टोन में बन जाता तो इस पे अच्छे लगते, लेकिन अभी तक मैंने ऐसा कोई सूट बनाया नहीं है, तो इसलिए वेयर भी नहीं किए, ये ऐसे ही रखे हैं। और ये वाले हैं मेरी एक इयररिंग्स हैं। अच्छा, आप देखेंगे तो इसमें इतना प्यारा सा जो है ना वो काम हुआ है, बारीक सा, और यहाँ पर जो है वो वाइट डायमंड लगे हुए हैं, और नीचे जो है डल गोल्ड बीड्स लगे हुए हैं, और ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और अंदर देखें आप, अंदर जैसे बहुत खूबसूरत काम हुआ है बारीक लाइनों का। जैसे हम फर्नीचर में करवाते हैं ना, कार्विंग वगैरह करवाते हैं, मेरे ख्याल से यही कहते हैं। इस तरह का बारीक काम हुआ है दोनों। और इसको लिए हुए भी जो है वो 5-6 साल हो गए होंगे, और ये अभी तक ब्लैक नहीं हुआ, एज इट इज़ है। ये भी ऐसे ही है, ये इसको भी, ये मेरी शादी से भी पहले के हैं और अभी तक चल रहे हैं। ये देखें, ये भी मैंने तारिक सेंटर से लिए थे। इसका जो है वो इस तरह से है, फिक्स कर दो, स्क्रू लगाने की पीछे ज़रूरत ही नहीं, ना स्टॉपर लगाने की ज़रूरत, ऑलरेडी है इसमें। ये भी डल गोल्ड है, किसी भी सूट के साथ आप वेयर कर लें, एक भी स्टोन नहीं निकला इसमें से, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये। और ये मेरा एक सूट है मिल्की वाइट, मैं उसके साथ पहनती हूँ, इसमें ऑफ वाइट भी आ रहा है और मिल्की वाइट भी आ रहा है। ये कैप स्टाइल है, इसमें जो है वो पर्ल लगे हुए हैं। ये भी तकरीबन हर सूट के साथ चल ही जाते हैं। ये मैं अपनी सिस्टर के साथ लेकर आई थी, ये वाले, ये मैंने केडीए मार्केट से लिए थे, अपनी बड़ी सिस्टर के साथ लेकर आई थी। छोटी छोटी झुमकियाँ उन्होंने भी ली थी और मैंने भी ले ली थी। अच्छी लग रही है ना, छोटी छोटी झुमकियाँ, इसमें मरून कलर के स्टोन्स लगे हुए, किसी के साथ भी आप वेयर कर लेते हैं। ये भी मैंने नाहिद से ली थी, नाहिद सुपर मार्केट। इसमें बड़ा प्यारा शेड दिया है इन्होंने, लाइट पिंक कलर का, मतलब रोज़ पिंक, और इसको भी काफ़ी टाइम हो गया लिए हुए। ये देखिए, कहीं से ऐसा नहीं है कि मैं लेकर आई हूँ तो मैंने पहने ही नहीं है या एक ही मर्तबा पहने, मैं बहुत मर्तबा पहन चुकी हूँ, बहुत मर्तबा, मेरे ख़्याल से 8-10 दफ़ा कहूँगी तो ये गलत हो जाएगा, बल्कि इससे ज़्यादा मैंने जो है वो वेयर किए हैं। ये वाले भी मैंने नाहिद से लिए थे, ये रोज़ स्टाइल में है, इसमें भी स्टोन नहीं निकला, इसको भी काफ़ी टाइम हो गया। आप अच्छी जगह से ज्वेलरी लें, अच्छी शॉप से लें और उसको सही तरीके से रखें, तो मैं समझती हूँ सच। आप कितनी महंगी ज्वेलरी लें या कितनी सस्ती ज्वेलरी लें, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रखते हैं। अगर आप महंगी भी लेते हैं, अगर रखने का तरीका सही नहीं है तो वो तो फिर 2-3 महीने में ही ब्लैक पड़ जाएगी। लेकिन सस्ती ज्वेलरी है, अगर आप उसको सही तरीके से रख रहे हैं तो फिर वो कभी भी ब्लैक नहीं पड़ती, और मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगी कि मैं उसको कैसे रखती हूँ। ये भी अपनी बड़ी सिस्टर के साथ जाके लिए थे मैंने,
ये मैं हैदराबाद गई थी अपनी बड़ी सिस्टर के साथ, लतीफ़ाबाद 8 नंबर। तो वहाँ की 8 नंबर की मशहूर मार्केट है, जामा मार्केट आई थिंक सो। तो ये वहाँ से मैंने लिए थे, सोहेल भाई की दुकान से। ये सोहेल भाई की शॉप से लिए हुए हैं मैंने। सोहेल भाई की 8 नंबर की मार्केट में सोहेल भाई की ज्वेलरी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। कभी भी ब्लैक नहीं पड़ते। और अब एक नहीं लिए, हमने सोहेल भाई से काफ़ी मर्तबा लिए हुए हैं और वो अच्छा डिस्काउंट भी कर देते हैं। मैं वीडियो में उनकी तारीफ़ नहीं कर रही, लेकिन जब हमारी अम्मी लाइव थी या हम बहनें थी तो हम उनकी वैसे भी बहुत तारीफ़ करते थे कि सोहेल भाई, और सोहेल भाई की शॉप पे बहुत ज़्यादा रश होता है और वो अच्छा खासा जो है वो अच्छी चीज़ भी दे देते हैं और वो डिस्काउंट भी कर देते हैं। ये भी ब्लैक नहीं हुआ है फॉर्चुनेटली। और ये मेरा एक सूट था ग्रे कलर का, ये मार्बल इन्होंने दिया हुआ है, जो जिन्होंने बनाया ये मार्बल है और ये बिल्कुल एंटीक टच आ रहा है। अगर आप देखें तो ये डल मेटेलिक गोल्ड है और उसके ऊपर ब्लैक जो है ब्लैक एंटीक जो है वो लुक आ रहा है और ये मार्बल है। ये मेरा एक सूट था लेकिन वो मैंने चैरिटी कर दिया किसी को। और ये जौहर से लिए थे मैंने, मेरे ख्याल से ये 200-300 के होंगे अप्रोक्सीमेटली, या उससे भी सस्ते, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। इस तरह से है आई थिंक सो, ये ऐसे है। इसमें जो है वो ये भी स्टोन लगे हुए हैं, लेकिन जो है वो रेक्टेंगल शेप में लगे हुए हैं और इसमें लड़ियाँ हैं ये 6-7। अब आप मुझे बताइएगा कि इसमें से कौन सी ज्वेलरी, जो हैवी ज्वेलरी है उसमें कौन सी अच्छी लगी और जो मेरे रूटीन वाले टॉप्स हैं कैसे लगे। अच्छा, मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि लास्ट वीडियो की एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मैं किस तरह रखती हूँ। जैसे ये है, सपोज़ मेरे पास टिश्यू रखा हुआ है, अब ये है, ये लिया, इसको यहाँ से यहाँ किया। और मैं ऑर्गेनाइज़र नहीं रखती। ऑर्गेनाइज़र में ये होता है कि खुले होते हैं, डस्ट जाती है। तो मेरी जो वार्डरोब है उस पर काफ़ी बड़ा जो है वो ड्रॉअर बना हुआ है, तो इस तरह मैं ये रखती हूँ। इस तरह से फ़ोल्ड किया, बहुत सारे मुझे जो है वो टिश्यू लेकर आने पड़ते हैं। फ़ोल्ड किया, आपने जो है वो प्लास्टिक के शॉपर में डाला, उसको अच्छे तरीके से कवर किया कि हवा ना लगे ज्वेलरी को। फिर इस तरह के शॉपर रखे हुए हैं, आई शो यू, ये वाले इस तरह के जिप लॉक वाले। ये डाला इसमें, 2-2 3-3 ज्वेलरी डाली इसमें, जिप लॉक किया और एक और इसकी जो है हवा है वो निकाली और एक और शॉपर में जो है वो जो इम्तियाज़ की या नाहिद की जो भी आपके पास जो है प्लास्टिक शॉपर होता है उसमें डाला, अच्छे से नॉट लगाई और उसको वार्डरोब की जो बड़ी बड़ी ड्रॉअर होती हैं उसमें मैंने सेव कर दिया एक ही शॉपर के अंदर, ताकि सब नेकलेस भी उधर आ जाए। और ये रूटीन वाले हैं, ये वाले जैसे हैं, ये तो खैर ऐसे ही पड़े रहते हैं, इसको तो मैंने कभी टिश्यू में रखा ही नहीं और अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो है वो ब्लैक नहीं हुए। तो गाइज़, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, क्या ज्वेलरी अच्छी लगी है और कौन सी जो है वो मेरे जो है वो इयररिंग्स अच्छे लगे, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और मेरी वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे ना हौसला अफजाई होती है। आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे तो व्यूज़ नहीं बनेंगे, इससे ना हौसला शिकनी होती है। फिर आप लोग मुझे एडवाइस भी किया करें कि नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होना चाहिए और क्या देखना चाहते हैं, तो उस पर मैं ज़रूर वर्किंग करूँगी और कोशिश करूँगी कि वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं आपको दिखा सकूँ। तो आप लोगों की इंकरेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है मेरे लिए और आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है मुझे बताइएगा। दूसरी बात,
जैसे कि ये मैंने बताया था कि ये मेरी जो है वो शादी का सेट है। तो आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि शादी की तस्वीरें भी शेयर करें, तो जो कमेंट सबसे ज़्यादा करेगा तो मैं ज़रूर डेफ़िनेटली अपनी शादी की तस्वीरें भी इसके साथ ज़रूर जो है वो मैं शो करूँगी और आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। कि उसके लिए कमेंट करना तो बहुत ज़रूरी है। और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए, नहीं होते तो जो है बहुत दिल दुखता है, बहुत हर्ट होती हूँ। तो ये है कि मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, स्प्रेड कीजिए मेरे चैनल को। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।